नेक्सा एवरग्रीन कंपनी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, पर इन दिनों ये नाम आग की तरह क्यों फैल रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, नेक्सा एवरग्रीन नाम की एक कंपनी, इनका प्रोजेक्ट धोलेरा नाम की सिटी है गुजरात में, वहाँ पर चल रहा है, जहाँ पे ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। उनके नाम से एक और कंपनी है नेक्सा एवरग्रीन, जो नेटवर्क मार्केटिंग टाइप की कंपनी है। ये उन लोगों को टारगेट करती है जिन्हें इस सेक्टर की बहुत कम नॉलेज होती है। ये कंपनी फ्रॉड है, क्योंकि जब रियल नेक्सा एवरग्रीन को कांटेक्ट किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। इस कंपनी में काम क्या था, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आपके पैसे हर वीक एवरी ट्यूसडे रिटर्न होंगे। जैसे अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है तो आपको 80,000 रिटर्न होगा 14-15 महीने के अंदर, आपके सारे पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे, प्लस कुछ और पैसा उसके ऊपर से। इन्वेस्ट करने के अलावा आपको अपने नीचे और लोगों को भी ऐड करना है अपनी आईडी के नीचे, जैसे चेन सिस्टम में होता है, उससे उनका कुछ परसेंट कमीशन जो होगा वो आपको मिलेगा। अब अचानक से एक न्यूज आई कि ये कंपनी जो है वो भाग गई है और अब इनका पेमेंट नहीं आएगा। ये आपने इन दिनों सुना ही होगा कि ये कंपनी भाग चुकी है और इसने 12,000 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड है वो हमारे लोगों के साथ किया है। और ये बहाना इन्होंने ये बनाया कि आरबीआई की उन पर रेड पड़ी है, जिसके कारण वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पर वो सबका पेमेंट रिटर्न कर देंगे 15 दिन के अंदर अंदर। और उनके एक नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के एक एम्प्लॉय की वीडियो भी बहुत यूट्यूब पर वायरल हो रही है, जिसमें उसने बोला है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो सबकी पेमेंट कर देंगे। जिन्होंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है उनको आधी ज़मीन और आधा कैश, और जिनका कम पैसा इन्वेस्ट उन्होंने किया है उनको पूरा पैसा दे देंगे। पर ये सब झूठे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पहली बात तो कि आरबीआई कभी किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरफेयर नहीं करती है, और नेक्सा एवरग्रीन एक प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, आप जाकर के इसे गूगल पर चेक कर सकते हैं, वो ये काम करती है। तो यहाँ पर ही ये पहले पकड़े गए हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। पर ये सब कंपनी की प्री प्लानिंग होती है कि हम इस ट्यूसडे को या इस डेट के बाद पेमेंट नहीं करेंगे, और सुबह से ही एक न्यूज़ फैला देंगे, जैसा कि ये हुआ। और इन्होंने कहा कि रेड पड़ गई है और अब वो पेमेंट नहीं करेंगे, अकाउंट होल्ड पर है। ये सब इनके बहाने हैं। ये एक तरीका है इनका लोगों को रोक के रखने का, ताकि इनके लिए आसानी हो इस सब से सुलझने में। लोगों ने अपने गहने जमीन बेच के यहाँ पर पैसा लगाया, तो कभी भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले पूरी जांच करनी चाहिए कि इस टाइप के फ्रॉड में आपको नहीं फंसना है। क्योंकि आजकल ऐसी बहुत कंपनीज चल रही हैं जिसमें ये लोग ऐसा सिस्टम लेके आते हैं कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने नीचे लोगों को जोड़ना है, चेन सिस्टम की तरह, आपको उससे भी पैसा मिलता है और फिर कुछ कमीशन भी मिलता है। तो लोग पैसा डबल करने के लालच में ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, पर एक टाइम पर जाकर के उनका सारा पैसा वो लोग ले लेते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, और वो कोई पैसा उन्हें वापस नहीं करते हैं, जैसा कि अब उन लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, आपका पैसा अब वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सब सिर्फ बहाने हैं जो कंपनी ने एक न्यूज़ फैलाई है कि वो पैसा 15 दिन के अंदर वापस कर देंगे। ये सब लोगों से बचने के लिए उनका एक तरीका है। तो आरबीआई वाली बात और अकाउंट होल्ड वाली बात सब झूठ है। आप जितना जल्दी कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं कंपनी के खिलाफ तो वो करें, और आगे से कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझकर इन्वेस्ट करें। और अब जब आपका पैसा डूब चुका है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के खिलाफ कुछ लीगल एक्शन ले सकते हैं और गवर्नमेंट की, पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। तो आप वही करें, कोई गलत कदम ना उठाएं और अगली बार सोच समझकर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये न्यूज़ अपडेट्स अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिस्ट्री विंडो को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और जो नेक्सा कंपनी के एक एम्प्लॉय की वीडियो वायरल हो रही है, वो देखने के लिए हमारी दूसरी वीडियो जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर क्लिक करें और देखें कि वो कैसे लोगों को पागल बना रहे हैं और कैसे कंपनी ने इतनी आसानी से लोगों का सारा पैसा लूटा है और उनके साथ धोखा किया है।